बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम गुज़िश्ता 3 रोज से कोरोना की दोज़ख में जलते हुए भारत का जिक्र करेंगे कि किस तरह मोदी हुकूमत ने इस गंभीर सूरत हाल में अपनी नालायकी और मगरबी ममालिक खसूसन अमेरिका और इसराइल इन दोनों की पैरोकारी में भारत को कोरोना की दोज़ख में धकेल दिया है, और किस तरह भारत में आने वाली पहली और दूसरी लहर के बाद ये तीसरी लहर जिसमें कोविड की सूरत हाल इस हद तक खराब हो गई है कि नए केसेस के मुकदमात का भारत ने नया आलमी रिकॉर्ड कायम कर लिया है, और सिर्फ हफ्ते के रोज 3,40,000 लोगों में कोरोना की तस्दीक हुई है। और ये मामला इससे भी ज्यादा संगीन और खतरनाक है क्योंकि भारत में कोरोना वायरस के इस नए वेरिएंट B1617 ने जो 3 गुना तेजी से न सिर्फ फैल रहा है बल्कि इसने इस कदर तबाही मचाना शुरू कर दी है कि अब भारत की सड़कों पर रोजाना हजारों अफराद दम तोड़ते दिखाई दे रहे हैं, और जहां मुर्दों को दफनाने और जलाने के लिए जगह भी कम पड़ गई है। ये तमाम सूरत हाल किस तरह दूसरे ममालिक खसूसन पाकिस्तान के लिए सबक आमूज है, इस सब सूरत हाल का इस वीडियो में तफसीली जायजा लेंगे। मजीद वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, रियासत पीके को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। नाजरीन, इस बात में कोई शक नहीं कि इस वक्त भारत में ऑक्सीजन का शॉर्टेज है, और इस बात का एतराफ मुख्तलिफ आलमी मीडिया के अखबारात भी कर रहे हैं, और कुछ इंटरनेशनल न्यूज़पेपर ने तो इस हद तक तशवीश जाहिर की है कि भारत इस वक्त कोविड के हेल में जल रहा है और अब निकालना बहुत मुश्किल हो चुका है। ये एक इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। जाहिर सी बात है, भारत के अंदर जो भी लोग हैं, इंसानियत के नाते हमारा उनके लिए दुआ करना भी बनता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो दूसरे ममालिक के लिए सबक आमूज बन जाती हैं, खुसूसन पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में भी कोरोना की तीसरी लहर बहुत तेजी से फैल रही है। इसके पेश नजर गुज़िश्ता रोज इमरान खान साहब ने भी मुल्क में कोरोना वायरस के SOPs पर अमल दरामद के लिए पाक फौज की मदद हासिल की है। वजीर आजम ने कौमी राब्ता कमेटी के इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए मजीद कहा कि अगर SOPs पर ठीक तरीके से अमल किया गया तो शहर में लॉकडाउन नहीं करना पड़ेगा। आवाम में कोरोना का खौफ ना होने की वजह से इसका फैलाव तेजी से बढ़ रहा है। दूसरी तरफ वफाकी वजीर असद उमर साहब ने भी कहा था कि मौजूदा सूरत हाल में शहरों में लॉकडाउन का खदशा नजर आ रहा है, इसलिए NCOC को हिदायत दी गई है कि आइंदा चंद रोज में सूबों के साथ मिलकर मंसूबा तश्कील दिया जाए और लोगों को मुश्किलात से बचाने के लिए जो इकदामात करने चाहिए वो तजवीज किए जाएं। उन्होंने फैसलों से मुतालिक बताया कि जिस शहर में मुस्बत केसेस की शरह ज्यादा है वहां स्कूल्स कॉलेजेस बंद रहेंगे। गोया असद उमर साहब ने यह अंदिया दे दिया है कि इमरान खान साहब का स्मार्ट लॉकडाउन का फार्मूला काम नहीं कर रहा और हुकूमत इंतहाई इकदामात करने पर मजबूर हो रही है, और अगर इन तमाम चीजों को बर वक्त कंट्रोल ना किया गया तो यकीनन पाकिस्तान के हालात भी भारत की सी तशबीह देते दिखाई देंगे, क्योंकि नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना के मुस्बत केसेस की तादाद इस वक्त 11% है, जबकि कुछ बड़े शहरों में तो मरीजों की शरह 11 से 51% तक पहुंच चुकी है, और मुल्क में अमवात की तादाद 100 यौमिया से बढ़ गई है। और पाकिस्तान में अस्पतालों की सूरत हाल इस लिहाज से तशवीशनाक हो गई है कि हॉस्पिटल्स कोविड मरीजों से खचाखच भर चुके हैं, और इस तरह वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन बेड भी कम पड़ते जा रहे हैं, और भारत की तरह मुल्क में ऑक्सीजन की किल्लत भी पैदा हो सकती है। नाजरीन, भारत में फैली इस तबाही में नरेंद्र मोदी की तरफ से किए गए जराइम को जरा भी फरामोश नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब कोविड आया तो जहां सारी दुनिया जंगों को खत्म करके इंसानियत को फोकियत देती नजर आ रही थी, वहीं दूसरी तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत का वॉर का जुनून पीछे नहीं हटा, और अमेरिका और इसराइल की बातों में आकर मोदी का जंगी जुनून भारत की आज की इस तबाही का सबसे बड़ा रीजन है। और इसी मगरबी दुनिया की लॉकडाउन की पॉलिसी को फोर्सली भारत में इंप्लीमेंट करके मोदी ने दूसरी सबसे बड़ी गलती की, क्योंकि भारत में वबा फैलने के डर से लॉकडाउन का ऐलान इस कदर उजलत और बेढंगे अंदाज में हुआ कि लाखों लोग सड़कों पर पैदल निकल खड़े हुए। मकसद आवाम को इकट्ठे होने से रोकना था, लेकिन इस लॉकडाउन ने वबा को बढ़ने और फैलने के ज्यादा मौके मुहैया कर दिए। जब लॉकडाउन की बेढंगी हिकमत अमली का मलबा मोदी सरकार पर गिरने लगा तो भारतीय मीडिया इसकी मदद को आया और मुसलमानों पर कोरोना वायरस फैलाने
कराने का इल्जाम आयद किया गया और इसके लिए तबलीगी जमात के बैरून मुल्क से आए मुबलिगीन को कुर्बानी का बकरा बना दिया गया। मोदी सरकार अपनी नालायकी को मुसलमानों पर डालकर अपना दामन तो बचा गई, लेकिन वबा की इस लहर को बढ़ने से ना रोक सकी। और मोदी सरकार की तीसरी सबसे बड़ी गलती का सबब कुंभ का मेला बना, क्योंकि इस मेले के दौरान एक एक दिन में 30 लाख अफराद ने गंगा स्नान किया और मोदी सरकार या इसके चहीते मीडिया को कोरोना एसओपीज याद ना आए। और इसी पर ही बस ना हुई, 4 रियासतों में होने वाले इलेक्शन के लिए मोदी ने अपने जलसे और रैलियां भी जारी रखी। और जहां 4 हफ्ते पहले भारतीय वजीर सेहत ने कोरोना के खिलाफ जंग जीतने का ऐलान कर दिया था और मोदी ने 100 मिलियन भारतीयों को वैक्सीन लगाने की खुशियां मनाई थी, उसी भारत में आज इसी वबा के पेश नजर हजारों लाशें सड़कों पर पड़ी दिखाई दे रही हैं। दरअसल नरेंद्र मोदी अवामी मकबूलियत की जिस पहाड़ पर सवार होकर आए थे, उन्हें उस बुलंदी से अपनी शोहरत और मकबूलियत के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा। कुंभ के मेले को रोकना मोदी के लिए मुमकिन न था, क्योंकि मकबूलियत के पहाड़ की बुलंदी कम हो सकती थी। अब पाबंदी न लगाने से मकबूलियत दांव पे लग चुकी है और ट्विटर पर मोदी से इस्तीफे के मुतालबे टॉप ट्रेंड बन चुके हैं। और जब इस वक्त भारत को सबसे ज्यादा वैक्सीन की जरूरत है और जिस मगरबी दुनिया का भारत पैरोकार बना हुआ था, पिछले 1 महीने से उसी मगरबी दुनिया ने भारत को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके रद्दी में फेंक दिया है। और इस वक्त जहां भारत को सबसे ज्यादा वैक्सीन की जरूरत है और भारत दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन भी प्रोड्यूस कर रहा है, एंड उस वक्त अमेरिका ने भारत पर वैक्सीन बनाने के लिए उन 35 इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स को एक्सपोर्ट करने के लिए बैन कर दिया है। नतीजतन भारत में वैक्सीन बनाने की स्पीड कम हो गई है और ये एन उस वक्त हो रहा है जब भारत को खुद वैक्सीन की सबसे ज्यादा जरूरत है और उसमें कोरोना के अमराज बहुत तेजी से फैल रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान तो ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ गया है कि अमेरिका की दोस्ती से अच्छा अमेरिका की दुश्मनी है, क्योंकि इतिहास गवाह है इस बात का कि जिन मुमालिक ने अमेरिका से दोस्ती करने की कोशिश की, अमेरिका ने बदले में उनके ऊपर अपने मुफादात को फोकियत दी है। और ये बात जितनी जल्दी भारत समझ लेगा और अमेरिका के अस्व रसूख से बाहर आ जाएगा, उतनी ही जल्दी वो अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी ढूंढ लेगा, क्योंकि अब अमेरिका ने भारत पर बहुत सी पाबंदियां लगाना शुरू कर दी हैं और ह्यूमन राइट्स के हवाले से भी अपने इत्तेहादी भारत पर बहुत सख्त ऑब्जेक्शंस लगाई हैं। और यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने भारत को कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की लिस्ट में दाखिल करने की तजवीज दी है, क्योंकि भारत में अकलियतों और मुसलमानों के साथ जो कुछ भी हो रहा है, उससे एक बात तो जाहिर है कि यहाँ पर मजहबी आजादी तो बिल्कुल भी नहीं है। और साथ ही यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने भारत को करेंसी मैनिपुलेटर वॉच लिस्ट के अंदर भी डाल दिया है, क्योंकि भारत ने इंटरनेशनल रूल्स को वायोलेट करते हुए अपनी जीडीपी के हिसाब से 2% या उससे कम % डॉलर परचेज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने 5% डॉलर परचेज किए और न सिर्फ अपनी करेंसी बल्कि अमेरिकन करेंसी को भी मैनिपुलेट किया। नाजरीन, इंडिया ने गुज़िश्ता 20 सालों में जिन ममालिक के कहने पर इस खित्ते में अमन अमान बर्बाद कर रखा था, आज वही ममालिक जब इंडिया को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है तो उन्होंने भारत को धुतकार के रख दिया है। और एन उसी वक्त जिन ममालिक के खिलाफ भारत पर जंगी जुनून सवार था, यानी कि चीन और पाकिस्तान, उन्हीं ममालिक की तरफ से भारत को इंसानियत को मद्देनजर रखते हुए हर तरह की मदद फराहम करने की पेशकश कर दी गई है कि आपको ऑक्सीजन चाहिए, वैक्सीन चाहिए, दवाइयां चाहिए, मोबाइल हॉस्पिटल तक चाहिए, आप बस अपनी विश लिस्ट बताएं, हम आपकी मदद को तैयार हैं। नाज़रीन, इन तमाम सूरत हाल के बाद अब देखना यह है कि क्या भारत मुस्तकबिल में भी अपनी पॉलिसीज के ऊपर उसी तरीके से कायम रहेगा और मगरबी ममालिक का साथ देता रहेगा, या फिर वो इन बुरे हालात में अपने पड़ोसी ममालिक पाकिस्तान और चाइना की तरफ से की गई पेशकश को अहमियत देगा। और क्या दूसरी तरफ पाकिस्तान अपनी पॉलिसीज को इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा, और क्या ये आर्मी ओरिएंटेड न्यू मनसूबाबंदी वबा को फैलने से रोकने में न सिर्फ मदद देगी बल्कि खातिरखा कमी भी लाएगी, क्योंकि अब एनसीओसी के हवाले से कोविड से निपटने के लिए अफवाज पाकिस्तान का कलीदी रोल भी शामिल है। और उससे भी ज्यादा बढ़कर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी हर इंडिविजुअल पर आयद होती है कि वो कोरोना के एसओपीज को फॉलो करे और अपने घर वालों की जिंदगी का ख्याल रखे, क्योंकि अगर एसओपीज ठीक तरीके से फॉलो किए गए तो शहर में लॉकडाउन नहीं करना पड़ेगा और हम सब मिलकर एक मर्तबा फिर इस मुश्किल और खौफनाक वक्त से कामयाबी से निकल आएंगे। नाज़रीन, इसके साथ ही इजाजत दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।